नमस्कार, जय हिंद। आप सबों का स्वागत है आपके अपने चैनल सर्वेश क्लासेस केजीजी पे। देख रहे हैं गुरुजी एकदम बिहारी स्टाइल में संपूर्ण बिहार स्पेशल धुआं धुआं सीरीज तांडव श्री श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। साथियों देख लीजिए बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2023 जो कि मात्र जिसमें बचा हुआ है 25 दिन उसके लिए, और 69 बीपीएससी जो होने वाला है 30 सितंबर को, एंड बिहार दरोगा स्पेशल। ये क्लास है संपूर्ण बिहार स्पेशल। इसमें बिहार का इतिहास है, बिहार का भूगोल है, बिहार की जनगणना है, बिहार का नागरिक शास्त्र है, बिहार का करंट अफेयर है, सब कुछ है। महादेव का आशीर्वाद से एकदम बिहारी स्टाइल में है। तो 10 से 15 सवाल इसी वीडियो से आएंगे, 10 से 15 सवाल इसी वीडियो से आएंगे प्यारे गुरुजी। और अपना तो नारा ही है गुरुजीता बने के बा, गुरुजीता बने के बा। तो रउआ लोगन के एक बार स्वागत करता नहीं सर्वेश क्लासेस केजीजी में, और रउआ लोग देखता नहीं संपूर्ण बिहार स्पेशल, वो भी एक बिहारी के द्वारा और एक बिहारी आईएएस के पीडीएफ से। जब पीडीएफ दिलत बानी डॉक्टर रंजीत कुमार आईएएस एकदम कंप्लीट एनालिसिस करी, 38 जिला के बारे में बताई, चौहद्दी बताई बिहार के, नेपाल के साथ क्या जिला लगी, उत्तर प्रदेश के साथ क्या गो जिला लगी, झारखंड के साथ क्या गो लगी, और पश्चिम बंगाल के साथ क्या गो जिला लगी, और सबसे नया जिला के बा, सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ बा, सबसे कम जनसंख्या कहाँ बा, सब कुछ बताइए एकदम डिटेल से कंप्लीट एनालिसिस के साथ। एकदम अपने करा हुआ कि बिहारी छोटका भाई सर्वेश एकदम धुआं धुआं करके बताई और मजा आ जाई। और यकीन मानी कि रउआ लोग कहीं भी भटका तानी तो भटकना छोड़ दई, भटकना छोड़ दीजिए और क्या कीजिए, एक बार बिहार स्पेशल के लिए बस एक बार इस पूरा वीडियो को देख लीजिए, और उसके बाद क्या कीजिए, बाबा भोला का नाम लीजिए, ओम नमः शिवाय कीजिए। सावन के इस अधिक मास में बाबा भोला का नाम लेके, महाकाल का नाम लेके तांडव शरीफ को पूरा देख जाइए। ओके, और उसके बाद बिहार स्पेशल की चिंता छोड़ दीजिए, और बिहार स्पेशल की चिंता छोड़कर और चिंता कीजिए किसकी, तो चिंता कीजिए मैथ की, चिंता कीजिए रीजनिंग की, क्योंकि मैथ और रीजनिंग जिसका पूरा का पूरा सही होगा उसी का बढ़िया रिजल्ट होगा। तो आइए एक बार फिर से स्वागत है आप सब भाभी गुरुजी का, और वर्तमान के जो भी गुरुजी से छठे चरण के हैं 63,000 जिन्होंने फॉर्म भरा। और हाँ, आप लोगों से हाथ जोड़कर एक नम्र निवेदन है कि वीडियो को देखने के बाद कमेंट बॉक्स में अपना प्यारा प्यारा कमेंट रिव्यू जरूर दीजिएगा, ताकि आपके भाई का क्या हो, हौसला अफजाई हो और ऐसा ऐसा दमदार वीडियो फिर से लाए। ओके, आपको तो पता है मैंने आपको संपूर्ण बिहार एडुटेरिया इन्हीं के बुक से संपूर्ण करा दिया है, और ये भी बुक आज ही करवाऊंगा आपको। एडुटेरिया बिहार सम्मान ज्ञान पूरा सेट, कंप्लीट सेट, 45 का 45 सेट। भोले के दरबार में दुनिया बदल जाती है, तेरी रहमत से हाथों की लकीर बदल जाती है। लाता है लेता है जो दिल से भोले बाबा का नाम, एक पल में उसकी सारी तकदीर बदल जाती है, बेरोजगारी छूमंतर। ओके, और ये देखिए बिहार बीपीएससी शिक्षक भर्ती द ऑफिसर एकेडमी 7000 वस्तुनिष्ठ प्रश्न श्रृंखला, 4 घंटा लगातार, 4 घंटा लगातार, वो भी प्रतिदिन डेली डोज एससीईआरटी और एनसीईआरटी बेस। शिक्षक तो बनेंगे बा, शिक्षक तो बने के बाद सीरीज के तहत ये भी आपको कराया जा रहा है। और यहां देखिए बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2023 5 ऑप्शन क्लास गजब डिस्कशन के साथ 120 क्वेश्चन वाला दमदार सेट एडुटेरिया बीपीएससी प्राथमिक शिक्षक। ये कर लिया तो समझ जाइए कि 80 से 90 नंबर पक्का। इसके टक्कर का सेट और कहां, इसके टक्कर का सेट कहीं और नहीं। क्यों पड़े हो चक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में साथियों। तो इस क्लास सर्वेश क्लासेस केजीजी पर, और ये देखिए कहां जाइएगा, जहां जाइएगा हमें पाइएगा। द प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह का टेस्ट भी एक अलग अंदाज में कराया जा रहा है, एकदम पूरा डिटेल से धुआं धुआं सीरीज। तो जो भी आप हमारे साथ जुड़े हैं, जो भी भाई जुड़े हैं, उनको क्या है इन सभी क्लास को देखना है, और बिहार शिक्षक भर्ती और 69 बीपीएससी की चिंता को भूल जाना है। और बिहार दरोगा में तो मैंने बताया था 16 जुलाई को जो एग्जाम हुआ, जिसका रिजल्ट आ चुका है 28 जुलाई को, उसमें हमारे द्वारा कराया गया 80+ प्रश्न आए हैं साथियों, 80+। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं आज का अपना प्यारा क्लास बिहारी स्टाइल में। बिहार के धनवा, बिहार के मनवा, और बिहार के रउआ लोगन के शिक्षक बा। एकदम शिक्षक बन के बिहार को क्या करना है, तार देना है, बिहार को एकदम तार देना है, बिहार का एकदम उद्धार कर देना है। ओके, कहते हैं कि बैठे बैठे दरिया पार नहीं होती, दरिया में उतरना पड़ता है। आइए उतर गए हैं, उतर गए हैं, धुआं निकाल देंगे इसका। आइए 2000 सबसे पहले करेंगे 2011 की जनगणना। बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है, तो बिहार की कुल जनसंख्या 104 मिलियन। ओके, 104 मिलियन है 2011 की जनगणना के अनुसार, 100 यानी कि 10 करोड़।
10 करोड़ 99 लाख, 10 करोड़ 40 लाख 99 हजार, 10 करोड़ 40 लाख 99 हजार। ओके साथियों, पुरुष जनसंख्या कितना है साथियों? 5 करोड़ 42 लाख। ओके, और महिला जनसंख्या 4 करोड़ 98 लाख। मतलब देख लीजिए, कुछ लड़के रह सकते हैं बेरोजगार। वर्तमान में बिहार में कुल 38 जिले हैं और 38वां जिला आपका कौन है साथियों? 38वां जिला है कौन सा? अरवल। और बोलो अरवल। कब बना है साथियों 38वां जिला? तो 38वां जिला हाल ही में 2014 में बना है। बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? पटना। जनसंख्या के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? पश्चिम चंपारण। जनसंख्या कितना है पटना का? तो पटना का जनसंख्या है साथियों 58,38,465। ओके, और सबसे छोटी जनसंख्या में जिला है कौन? शेखपुरा। और क्षेत्रफल में सबसे छोटा कौन है? शिवहर। सबसे छोटा कौन है? शिवहर। मैप में लगाए हैं शिवहर, देख लीजिए। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना, उसके बाद आपका पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर और मधुबनी। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला 1 नंबर में शेखपुरा, 2 नंबर में शिवहर, 3 नंबर में अरवल और 4 नंबर में लखीसराय। जनसंख्या नहीं पूछेगा इसलिए डोंट वरी। कहता है बिहार भारत में सबसे घनी आबादी वाला राज्य है। यहाँ की जनसंख्या वितरण में अत्यधिक और समानता पाई जाती है। बिहार राज्य जनसंख्या घनत्व के दृष्टिकोण से देश में प्रथम स्थान पर है। बिहार की कुल जनसंख्या घनत्व क्या है? 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। लेकिन अगर कहा जाए कि इसमें यूटी भी शामिल कर देंगे तब नंबर 1 पर कौन आएगा? दिल्ली, जो देश की कुल जनसंख्या घनत्व 728 से अधिक है। देश की कुल जनसंख्या की 728 अधिक है, यानी कि देश की कुल जनसंख्या कितनी है? मात्र 382 है। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व शिवहर का है 1880 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ओके, कितना? 1880 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ओके साथियों, कहता है प्रति व्यक्ति जिले की सबसे जिसका कारण उपजाऊ जलोढ़ मैदान है। यहाँ सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्या है? जलोढ़। और सबसे कम प्रति व्यक्ति जनसंख्या घनत्व कहाँ है? कैमूर में। मात्र कितना है? 488। कैमूर में कितना है? मात्र 488 है। कितना है? 488। ओके, कैमूर में कितना है? तो मात्र 488 है। चलिए, बस 2011 जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या 88.77%, कितना? 88.77% लोग ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं। और सर्वाधिक ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाला जिला कौन है? समस्तीपुर। और आपको पता होगा साथियों, समस्तीपुर मिथिला का दरवाजा, कोसी के क्षेत्र की ओर से जो मिथिला का दरवाजा है समस्तीपुर, यही ने क्या किया है? जल जीवन अभियान, जल जीवन हरियाली, हरियाली में इसने क्या किया है? नंबर 1 जिला, इंडिया में नंबर 1 जिला का पुरस्कार जीता है। और सर्वाधिक सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या कहाँ है? पटना में 56.93% शहरी जनसंख्या है। सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 जिला कौन है? पटना, पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर। पूर्वी चंपारण में क्या है? और एक बात याद रखिएगा, जिला आधारित करंट अफेयर भी जल्द मिलेगा आपको हमारे चैनल सर्विस क्लासेस केजीजी पर। न्यूनतम जनसंख्या वाले 3 जिला है शेखपुरा, शिवहर और अरवल। सर्वाधिक साक्षरता वाला 3 जिला है रोहतास, पटना, भोजपुर। रोहतास, पटना, भोजपुर। सबसे ज्यादा हर क्षेत्र में साक्षरता किसका है? रोहतास का। और न्यूनतम साक्षरता, महिला साक्षरता को छोड़कर हर क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता किसका है? पूर्णिया का। उसके बाद कौन है? मां सीता की धरती सीतामढ़ी और उसके बाद कटिहार। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले कौन है? तो शिवहर, पटना और दरभंगा। शिवहर, पटना, दरभंगा। न्यूनतम जनसंख्या व घनत्व वाले 3 जिले कौन है? कैमूर, भभुआ, जमुई और बांका। कैमूर, भभुआ, जमुई, बांका। कैमूर कहाँ स्थित है? तो आप इस तरह से क्या करते हैं, यहाँ पर आपका क्या है? कैमूर स्थित है, जानते हैं ना। कहता है सबसे कम 3 जिला जिसमें सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन है? गोपालगंज, सिवान और सारण। सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है मुंगेर, भागलपुर और खगड़िया। मुंगेर, भागलपुर, खगड़िया। और सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला कौन है? गया, पटना, समस्तीपुर। सर्वाधिक अनुसूचित जाति और सर्वाधिक अनुसूचित न्यूनतम अनुसूचित जाति वाला जिला कौन है? तो शिवहर, किशनगंज। शिवहर, किशनगंज और शेखपुरा। शिवहर, किशनगंज और शेखपुरा में न्यूनतम अनुसूचित जाति है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के अनुसार कुल आबादी का 33% क्या है? बच्चे। 33% चाइल्ड, 33% चिल्ड्रेन। बिहार में 0 से 18 उम्र वाले बच्चों की जनसंख्या कितनी है? 42% है। देश की कुल बच्चों की 12%। यानी कि क्या है? यानी कि क्या है? भविष्य किसका होने वाला है? भविष्य बिहार का होने वाला है। बिहार में क्या है? युवाओं की जनसंख्या सर्वाधिक है पूरे देश में। बिहार की सर्वाधिक जनसंख्या क्या है? 11.29। तो ग्रामीण जनसंख्या क्या था? 88.77%। ओके, याद है ना। बिहार में धार्मिक जनसंख्या के अनुसार बिहार में 2011 धार्मिक जनगणना, हिंदू क्या है? 82.69%, मुस्लिम 16.87%, जो बढ़कर हो गया होगा 17 पॉइंट कुछ। ओके, ईसाई 0.012%, सिख 0.2%, बौद्ध 0.02, जैन 0.02, अन्य 0.01, धर्म नहीं बताने वाले 0.24%।
ओके, किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर इन मुख्य 3 प्रक्रिया पर निर्भर करता है? जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। तो जन्म दर बिहार का सर्वाधिक है, मृत्यु दर भी बढ़ रहा है और प्रवास भी बढ़ रहा है। जन्म दर एक प्रति क्या होता है, एक वर्ष में प्रति 1000 माता और पिता पर जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या क्या कहलाती है? जन्म दर। और प्रति 1000 पर मरने वालों की संख्या क्या कहलाती है? मृत्यु दर। प्रवास क्या है? तो लोग एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाने को प्रवास कहते हैं। जनसंख्या वृद्धि से का तीसरा घटक है। बिहार का लिंगानुपात, आपको पता है कि बिहार में जो 2011 के अनुसार लिंगानुपात है 918 है, मतलब 1000 पुरुष पर 918 महिलाएं हैं। ओके, और बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात है गोपालगंज का 1121 व्यक्ति, मतलब 1121 महिलाएं हैं। अरे भैया यहाँ तो 1000 पुलिस में 121 महिला ज्यादा है, दे दो किसको? मुंगेर वाला को दे दो, क्योंकि मुंगेर में क्या है 876 है, वहां बहुत लड़का क्या रह जाता होगा? कुवारा रह जाता होगा। नौकरी की तलाश में तो इसे हर कोई कुवारा है भाई। किसी देश अथवा राज्य की सतत एवं आर्थिक विकास के लिए राज्य की जनसंख्या पर नियंत्रण करना जरूरी है, इसलिए केंद्र सरकार एवं बिहार सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून, परिवार नियोजन कानून कब आया था? 1948 में। जनसंख्या राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन 1978 में और स्वामीनाथन समिति की रिपोर्ट 1984 और राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 1999 में, ये सभी जनसंख्या के संरक्षण के लिए आया है। बिहार की प्रमुख झीलें जानते हैं। सबसे पहला झील है कांवर झील, कहाँ स्थित है? बेगूसराय। और बेगूसराय की इस झील को क्या मिला है? रामसर साइट, रामसर साइट का दर्जा, रामसर साइट। और रामसर कन्वेंशन आप जानते हैं 2 फरवरी को हुआ था, 2 फरवरी 1971 को हुआ था। और कहा हुआ था साथियों? ईरान के शहर रामसर में, ईरान के शहर रामसर में। ओके, और ये सब डिटेल आपको हम ही बताएंगे। कुशेश्वर स्थान जो है झील दरभंगा में है। ओके, और गोगाविल पक्षी, गोगाविल झील कटिहार में से बिहार का पहला सामू दायिक रिजर्व घोषित किया गया। क्या घोषित किया गया? सामुदायिक रिजर्व घोषित किया गया। किसे? गोगाविल झील को। सिमरी बख्तियारपुर झील कहाँ है? सहरसा में है। और जगतपुर झील कहाँ है? भागलपुर में। जगतपुर झील कहाँ है? भागलपुर में है। और काबर झील जो है किससे बना है साथियों? तो गोकुड़ झील है, गंडक नदी के विसर्पण से बना है, बूढ़ी गंडक के। काबर झील बिहार के राज्य बेगूसराय के मंझौला गांव में स्थित है। और इस झील को बिहार सरकार ने 1984 में पक्षी विहार का दर्जा दिया था। और इसका क्या है? जिसकी क्षेत्रफल 16 वर्ग किलोमीटर है। काबर झील में 39वां रामसर साइट घोषित किया गया, जो बिहार का पहला रामसर साइट है। यह झील एशिया का सबसे बड़ी गोकुड़ झील है। गोकुड़ झील किसको कहते हैं? जैसे नदियां इस तरह से आ रही है बहते हुए, और यहाँ पर क्या हुआ? नदियों ने इसे मार्ग बदला और फिर नदियां क्या हुई? कुछ समय ऐसे सीधी हो गई और यहाँ पर क्या हुआ? मिट्टी आ गया और ये झील बन गया। इसी को क्या कहते हैं? देखते हैं गाय के खुर के जैसा सामान लग रहा है इसे, गाय के खुर के समान, इसलिए इसको क्या कहते हैं? गोकुड़ झील कहते हैं। ओके साथियों, इस झील का निर्माण किससे हुआ? बूढ़ी गंडक का। और बिहार से निकलने वाली, और बिहार में ही खगड़िया के पास किस में? गंगा नदी में मिलने वाली एकलौती नदी है आपकी कौन सी? बूढ़ी गंडक नदी। इस झील में लोरिया शिला, हाइड्रा, पेंटागोनिया, कोलोसिया, नेप्सिया, मंडोजा, बेटवारिया तथा सरपस आदि प्रमुख वनस्पतियां पाई जाती है। काबर झील सर्दियों के दिनों में साइबेरिया से प्रवासी पक्षी आता है। कहां से? साइबेरिया, रूस से। साइबेरिया, रूस से। ओके, यहाँ पर शोधकर्ताओं के लिए एक बर्ड वेंडिंग स्टेशन की स्थापना की गई तथा संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। कुशेश्वर स्थान झील बिहार के दरभंगा के कुशेश्वर स्थान में स्थित है। ओके, और 1972 में। और यहाँ भी क्या होता है? साइबेरियन पक्षी आते हैं। कुशेश्वर स्थान में क्या है? बाबा कुशेश्वर नाथ का मंदिर भी है। ओके, कहता है 20 किलोमीटर तथा वर्षा 100 किलोमीटर सुधर। माँ कमला करेह आदि नदियों के जल एकत्र होने से इसका निर्माण हुआ। किसे? कमला और करेह नदी के। कुशेश्वर स्थान झील जैव विविधता का दुर्लभ उदाहरण होने के साथ एक धार्मिक स्थल भी है। साथ ही यहाँ मछली पालन, आपको पता है कि बिहार में सर्वाधिक मछली पालन कहाँ होता है? दरभंगा में। और दरभंगा महाराज कौन थे साथियों? आपको पता है आजादी के समय दरभंगा महाराज का अपना खुद का फाइटर जेट, एयर जेट हुआ करता था साथियों। गोगाविल झील, गोगा चाप, गोगा झील कहते हैं इस झील का। बिहार कटिहार मनिहारी में स्थित है। ओके, क्षेत्रफल कितना? मात्र 5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। 15वां चरण महानंदा नदी के जल से प्राप्त होता है। और गोगाविल झील पर क्या है? प्रथम पक्षी विहार है। सिमरी बख्तियारपुर झील कहाँ है? सहरसा के सिमरी बख्तियारपुर में है। ओके, आप लोग राजरानी से कभी सहरसा जाते होंगे तो जानते होंगे क्या साथियों? झील का निर्माण बताइए कितने आदमी हैं जो सहरसा से हैं और सिमरी बख्तियारपुर झील के आसपास उनका घर है? सिमरी बख्तियारपुर झील की आकृति घोड़े की नाल के समान है। और इस झील के पश्चिम में कांवर झील था, उत्तर पश्चिम कुशेश्वर स्थान। जगतपुर झील, जगतपुर झील कहाँ है? भागलपुर में। भागलपुर वही चंपा चमेली अंग जनपद महाजनपद का क्षेत्र भागलपुर। संस्था सिद्धू कान्हू तिलका मांझी की भूमि भागलपुर। 4000 हेक्टेयर, जो गर्मी में 50 हेक्टेयर तक रह जाता है। जगतपुर झील पक्षियों से। उदयपुर झील, आहा भैया भैया, बीपीएससी का पूछा हुआ सवाल है। कांवर झील, गोगाविल और उदयपुर झील, इस 3 को, और एक अनुपम झील, एक अनुपम झील,
ये भी आगे आ ही जाएगा, नहीं आएगा तो लास्ट में हम बता देंगे अनुपम झील कहाँ है। उदयपुर झील गंडक नदी के द्वारा निर्मित क्या है, गोकुल झील है। सरैया मान भी कहते हैं, बिहार के पश्चिम चंपारण में स्थित है। अनुपम झील आ गया, आ गया, पूछा हुआ बिहार बीपीएससी में। यह कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य में स्थित है, कौन सा, अनुपम झील। और इसकी नजदीक करकट और तेलहर जलप्रपात है। कौन सा जलप्रपात है, करकट और, लगता है मुरट्ठा ज्यादा टाइट बांध लीजिए, ठीक ना, क्या है, करकट और तेलहर जलप्रपात है, ठीक ना। बिहार की प्रमुख नदियां, आइए बिहार की प्रमुख नदियां जानते हैं। बिहार की सबसे बड़ी नदी है गंगा, कोसी, महानंदा, कमला, बागमती, बूढ़ी गंडक, गंडक, घाघरा, महानंदा एवं आदि। दक्षिण बिहार की नदियां, कहता सोन 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 पुनपुन कर्मलासा, कर्मलासा नदी किसके बीच, तो बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। फल्गु, जिस नदी के किनारे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अजय नदी, जो कि बिहार में गायब हो जाता है। ओके, चानन नदी, क्यूल नदी, क्यूल आपको पता है जमुई में। गंगा नदी बिहार की सबसे पवित्र नदी है। गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, ये याद रखना है, लेकिन इसे कभी किसी को कहना नहीं है। एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो मार देना, नहीं तो आपको पता है कि भागीरथी, भागीरथी प्लस अलकनंदा, अलक नंदा के कहा मिलने से साथियों, देव प्रयाग में मिलने से बनती है गंगा। गंगा नदी का अपना कोई उद्गम स्थल नहीं है। इसकी कुल लंबाई 2525 मीटर है और बिहार में ये कहा, बक्सर के पास, वही चौसा जहां पर क्या हुआ था, चौसा का युद्ध हुआ था। चौसा का युद्ध हुआ था, बक्सर का युद्ध हुआ था 1964 में। बक्सर का युद्ध 1964, 1764 में। और चौसा का युद्ध हुआ था किसके बीच में, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में 1540 में। गंगा उत्तरी बिहार की प्रमुख नदी है, जिसकी कुल लंबाई बिहार में कितनी, 445 किलोमीटर है। गंगा की प्रमुख सहायक नदी में गंगा, घाघरा, बूढ़ी गंडक, सोन, पुनपुन, महानंदा, ओके कर्म। गंगा के इसकी उत्तर दिशा से मिलने वाली नदियों में बिहार का क्या है, मैदान बाढ़ से सर्वाधिक ग्रसित रहता है। बाढ़ की समस्या बिहार की क्या है, एक जनजातीय समस्या है। सोन नदी दक्षिण बिहार की सबसे प्रमुख नदी है। सोन नदी सोनभद्र में सीला नाम के पहाड़ से निकलती है, सोनभद्र जिले में। अमरकंटक पहाड़ी के पास से निकलती है। अमरकंटक कहाँ है साथियों, तो अमरकंटक स्थित है मध्य प्रदेश, एमपी और छत्तीसगढ़ के सीमा पर। एमपी और छत्तीसगढ़ के सीमा पर स्थित है कौन सा, अमरकंटक। 784 किलोमीटर। सोन नदी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा झारखंड राज्य से होकर बिहार के रोहतास जिले में प्रवेश करती है। इसकी बिहार में कुल लंबाई कितनी है, 202 किलोमीटर है। और सोन नदी पटना के निकट मनेर में गंगा से मिल जाती है। प्रमुख सहायक नदियों में गोपद, रिहंद और रिहंद, रिहान नहीं, इसको कहिए रिहंद। और रिहंद बांध कहाँ स्थित है, तो रिहंद बांध ही सोनभद्र में स्थित है, सोनभद्र में। और रिहंद बांध पर स्थित है कृत्रिम झील, उत्तर भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील, गोविंद सागर, गोविंद बल्लभ पंत झील। ओके, उत्तरी की मिलादी है कोसी नदी। आहा भैया, कोसी के तो बिहार के अभिशाप कहा जानता नहीं। कोसी नदी का उद्गम कहां से होता, नहीं तो कोसी नदी कोई एक नदी ना बा, कोसी नदी 7 नदी के एक नदी बा। और कोसी नदी का उद्गम हो जाला गोसाईनाथ पहाड़ी तिब्बत से, गोसाईनाथ पहाड़ी तिब्बत से कोसी आवत नहीं, 7 नदियों का संगम बा, एकरा सप्त कोसी कहा जाता नहीं। और बिहार में का लंबाई कम में बा, लेकिन ये सुपौल जिला से बिहार में प्रवेश करनी तारी, किससे, सुपौल से। अब सुपौल वाला कोई भाई है तो कमेंट कीजिए। इसकी लंबाई 260 किलोमीटर है और 250 वर्षों से 120 किलोमीटर का विस्तार हुआ। कोसी नदी बिहार में सुपौल जिले से प्रवेश करती है और इसे बिहार का शोक कहा जाता है। और ये कटिहार के पास कुर्सेला में, कहा, कुर्सेला में किससे मिल जाती है साथियों, गंगा से मिल जाती है। ओके, एकदम धुआं धुआं कर रहे हैं, मजा आ रहा होगा प्यारे गुरुजी, रउआ लोगन को मजा आ रहा बा। कोसी की प्रमुख सहायक नदियों में अरुण, तैमूर, सुन कोसी, दूध कोसी है। तमन कोसी, इंद्रावती, लुखराती। कोसी की मुख्य धारा अरुण, कुशन कोसी। घाघरा नदी, घाघरा नदी उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच में सीमा बनाती है। घाघरा उत्तर बिहार की प्रमुख नदियों में से एक है। इसी और कहते हैं गंगा की सबसे चौड़ी सहायक नदी कौन सी है, घाघरा नदी, जो कहाँ पे साथियों, तो छपरा के पास। किसमें मिलती है, गंगा में मिलती है। इसे अयोध्या में क्या कहते हैं, सरयुग नदी भी कहते हैं। घाघरा नदी नामचापुरा ग्लेशियर से निकलती है। घाघरा की कुल लंबाई 1080 किलोमीटर है, लेकिन इसकी लंबाई बिहार में मात्र 83 किलोमीटर है। घाघरा नदी बिहार में उत्तर प्रदेश की सीमा का बंटवारा करती है। मोस्ट इंपोर्टेंट, घाघरा, कर्मनासा और एक और नदी आएगा, कराएंगे कराएंगे सब कराएंगे, पहले से करा रहे हैं। ओके, घाघरा सारण जिले में छापरा की नदी गंगा नदी में मिलती है। घाघरा की सबसे बड़ी सहायक नदी क्या है, राप्ती। घाघरा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है, राप्ती। और राप्ती नदी के किनारे कौन सा स्थित है, लखनऊ। वाह वाह वाह, लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है, गोमती नदी के किनारे, गोमती नदी के किनारे। ओके साथियों, कहता गंडक नदी उत्तर पश्चिम, गंडक नदी देखिए उत्तर पश्चिम बिहार की। और इसी को हम लोग किस नदी के नाम से जानते हैं पता है, सदा नीरा नदी। और इसी नदी में क्या होता है, भगवान शालिग्राम को डालने पे, तुलसी का पेड़ डालने भगवान शालिग्राम चिपक जाते हैं। एक बार प्यार से बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।
और जितने भी हमारे अदर रिलीजियस के साथी देख रहे होंगे वो बुरा मत मानिएगा। हम क्या कर रहे हैं, धर्म के को कर्म से जोड़ रहे हैं, और जब धर्म कर्म से जुड़ जाता है सफलताएं निश्चित हो जाती है। जितने भी साथी देख रहे हैं सभी के लिए महादेव से दुआ करेंगे, सबका क्या हो, बम बम रिजल्ट हो, बम बम। गंडक नदी की उत्पत्ति नेपाल में अन्नपूर्णा श्रेणी के मियानकोट कुटांस के मध्य से, जिसकी कुल लंबाई 630 किलोमीटर है, ओके, जबकि बिहार में इसकी लंबाई 260 किलोमीटर। तथा गंडक नदी वाल्मीकि नगर पश्चिम चंपारण में बिहार में प्रवेश करती है। तो ये क्वेश्चन बार बार आता है कि वाल्मीकि नगर में कौन सी नदी बहती है, गंडक नदी, और हाजीपुर के निकट गंगा में मिल जाती है। और वहीं पर लगता है कौन सा, सोनपुर का मेला, सोनपुर का मेला बा, ओके। और ये बिहार का सबसे बड़ा मेला नहीं बल्कि एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है सोनपुर मेला। पहले यह नदी बाढ़ के लिए जानी जाती थी, लेकिन वाल्मीकि नगर में बांध के निर्माण से समस्या दूर हो गई। बागमती नदी बिहार की दूसरी दूसरी सबसे सबसे लंबी नदी, पहली कौन थी, पहली कौन थी, गंगा 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 गंगा। उत्तर बिहार की उद्गम स्थान महाभारत श्रेणी नेपाल डेंग सीतामढ़ी में कहाँ घुसती है, बिहार में डेंग सीतामढ़ी में, माँ सीता की धरती में। कुल लंबाई है 586, लेकिन बिहार में 394 किलोमीटर, ओके। छोटी बागमती, लंखदोई, जमुनी, मनोहरा, कोला, बासमती। कमला नदी, और ये जो बागमती है ये कहाँ, अहीं खगड़िया में, खोगोड़िया में। किसमें, तो बदला घाट के पास, बदला घाट के पास किसमें मिल जाता है, तो कोसी में, ओके साथियों, कोई दिक्कत। कमला नदी उत्तर बिहार की क्या है, प्रमुख नदी है कमला नदी, और उद्गम का महाभारत श्रेणी नेपाल, बिहार प्रवेश जयनगर मधुबनी। जयनगर और कुर्था के बीच ट्रेन चला है, जयनगर कुर्था, जानते हैं ना, जयनगर कुर्था के बीच में किसने, तो याद, मोदी जी ने उद्घाटन किया है, किसका, मालगाड़ी का, ओके। तो ये सब भी हम ही ना करा सकते हैं, अरे कौन कराएगा, कौन तुम्हें यूं प्यार करेगा जैसे मैं करता हूं। कुल लंबाई 300 कितना, 328 किलोमीटर। बिहार में लंबाई 120 किलोमीटर, बिहार में कितने लंबाई 120। प्रमुख सहायक नदियां हैं बागमती, कोसी और सोन नदी। महानंदा नदी, आपको पता है बिहार में गंगा में मिलने वाली सबसे आखिरी नदी कौन है, महानंदा। उद्गम कहां से होता है, मालडिंग पहाड़ी दार्जिलिंग से किशनगंज के साथ बिहार में प्रवेश करते हैं, और 360 किलोमीटर की नदियां हैं। और महानंदा से मोची को जोड़ा जा रहा है और बन रहा है महानंदा की सहायक नदी क्या है, मोची। और रही मोची नदी को किसके साथ जोड़ा जा रहा है, कोसी के साथ जोड़ा जा रहा है साथियों, किसके साथ, कोसी के साथ जोड़ा जा रहा है। पुनपुन नदी, दक्षिण बिहार की सबसे लंबी नदी कौन सी है, पुनपुन नदी। उद्गम छोटा नागपुर के पठार पलामू झारखंड से, बिहार में प्रवेश कहाँ हो रहा है, पुनपुन का, गया में। और कुल लंबाई कितनी है, 200 किलोमीटर। और प्रमुख सहायक नदियां क्या है, मादर, बिलारू, रामरेखा, मनोहर, दीर्घा तथा बूतन। बूढ़ी गंडक उत्तर बिहार में सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलती है, बिहार में ही निकलती है, और बिहार में क्या हो जाती है, गायब हो जाती है। बिहार में प्रवेश, बिहार में उत्पन्न 320 किलोमीटर लंबी है, यानी कि थर्ड थर्ड नंबर की लार्जेस्ट नदी है। प्रमुख सहायक नदी में डंडा, हरहा, मसान, धनवती, सिकाता और कोहरा, ओके। कहाँ को, क्यूल नदी, दक्षिण बिहार की नदी है क्यूल नदी। पार्श्वनाथ पहाड़ी झारखंड से निकलती है, कहाँ से, और इसी पहाड़ी पर क्या हुआ था साथियों, पार्श्वनाथ को क्या हुआ था, तो इन्हें मुक्ति मिली थी। और यहीं पर क्या है, सामवेद शिखर है, सामवेद शिखर, जो कि अभी हाल ही में चर्चा में रहा था, ओके। बिहार में प्रवेश सत पहाड़ी जमुई, 111 किलोमीटर की लंबाई है, और प्रमुख सहायक नदी अजान, हरोहर और बरनर, ओके। जमुई वाले साथी कमेंट करेंगे कि हम जमुई से बोल रहे हैं, हम क्यूल नदी के पास रहते हैं, और अभी यहीं पर क्या मिला है, तो बुद्ध की प्रतिमा मिली है, बुद्ध की प्रतिमा। ये सब हम करा सकते हैं, ओके। दबा के लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। अरे पीडीएफ तो ऐसे बहाना है, असली में तो आपको याद करवाना है। कर्मरासा नदी दक्षिण बिहार की सबसे लंबी नदी है, इसके बीच में यूपी और बिहार के बीच में क्या करती है, सीमा बनाती है। एक और नदी बनाती है, उसका नाम क्या है, घाघरा नदी। सब कराते जा रहे हैं। विंध्यन पहाड़ी से निकलती है, बिहार में से ही उत्पन्न है, और 192 किलोमीटर लंबी है, कौन सी, कर्मनाशा नदी। बिहार के प्रमुख उद्योग, मुंगेर में सिगरेट का कारखाना है, मुंगेर में आईटीसी, अन्य उत्पाद, अगरबत्ती, माचिस, चावल, आटा आदि। मुंगेर में बंदूक की फैक्ट्री है, कौन स्थापित किया था साथियों, आपको पता ही होगा, कौन, तो मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम किया था। कौन था, हाँ, मोहम्मद बिन कासिम ही ना किया था, जो कि क्या था, बना था किसका, बंगाल का नवाब। और उसने बिहार के मुंगेर में क्या किया था, फैक्ट्री, और मुंगेर को अपनी राजधानी भी बनाई थी। मुंगेर के जमालपुर में क्या है, रेल कारखाना है, क्या है, रेल कारखाना है। एशिया का प्रसिद्ध रेल करेन कारखाना कहाँ है, जमालपुर में है। भागलपुर में सिल्क उद्योग है, और भागलपुर में कौन सा सिल्क होता है, टसर सिल्क,
टसर सिल्क का उत्पादन किया जाता है। मुजफ्फरपुर और मोकामा में भारत वैगन लिमिटेड का रेलवे वैगन संयंत्र बनाता है। बरौनी में भारत का तेल शोधन कारखाना है और ये किस देश के सहयोग से बना है, तो रूस के सहयोग से। बरौनी में एचपीसीएल, देखिए क्वेश्चन आता है बरौनी में कौन सा है, एचपीसीएल कौन है, एचपीसीएल, एचपीसीएल। ओके, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एचपीसीएल, ठीक है ना, पता है। हम्म, क्या है, कहते हैं एचपीसीएल। बरौनी में जो तेल कारखाना हुआ क्या, एचपीसीएल अमजोर पायराइट फॉस्फेट है। केमिकल्स लिमिटेड, पीपीसीएल राज्य उर्वरक संयंत्र भी है। सिवान, भागलपुर, पुडैल, मोकामा और गया के पांच, पांच क्या है, पांच सूत कलाइयाँ मिलती है। उत्तरी एवं दक्षिण बिहार में 13 चीनी मिलें हैं, लेकिन सर्वाधिक चीनी मिलें कहाँ है, गोपालगंज की स्थित है, ठीक ना। 15 चीनी मिलें सार्वजनिक क्षेत्र की है, जिसमें पेराई होता है 45 पश्चिम चंपारण, मुजफ्फरपुर, बरौनी और चमड़ा प्रसंस्करण का उद्योग है। कटिहार में, सीतामढ़ी में 3 बड़े पटसन के कारखाने, कितने, 3 बड़े पटसन के। हाजीपुर में दवाएं बनाने का कारखाना, औरंगाबाद और पटना में खाद प्रसंस्करण की क्या है प्रमुख। देखिए जो जो क्वेश्चन आ रहा है ना वो पहले दे रहे हैं, ठीक ना। इसके अलावा बजरी के कल्याणपुर सीमेंट लिमिटेड नामक सीमेंट कारखानों का बिहार को औद्योगिक नक्शे में महत्वपूर्ण स्थान है। औरंगाबाद का नया सीमेंट कारखाना है, रेल इंजन कारखाना मधेपुरा, और यहाँ कितना, तो 12,000 वोल्ट का, 12,000 वोल्ट का क्या बनता है, इलेक्ट्रिक 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 ट्रेन बनता है साथियों, जिसका नाम क्या है, अमृत भारत। 12,000 ट्रेन, 12,000 हॉर्स पावर का इंजन बनता है, 12 हॉर्स पावर, ठीक ना। और ये रोल कारखाना का मढ़ोरा, मढ़ोरा कहाँ, पटना, पटना। मोकामा में, दरियापुर में बाटा नामक कंपनी के जूते के कारखाना है। मधेपुरा में यह फैक्ट्री अपने आप में देश का आधुनिक फैक्ट्री है। फैक्ट्री में निर्माण में ऑस्ट्रम के 74% राशि का निवेश किया। वहीं भारतीय रेलवे इस फैक्ट्री में 26% हिस्सेदारी है। 260 एकड़ में फैली हुई यह फैक्ट्री क्या है। बिहार में लगभग 90% क्षेत्रफल पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। गंगा नदी के उत्तर तथा दक्षिण में जल और मैदान का निर्माण नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के नीचे हुआ है। यहाँ की मिट्टी को क्वार्टराइज, फ्लसफर, अब्रक, लोएक्स, कैल्शियम, डोलोमाइट आदि खनिज का उत्पत्ति होता है बिहार की मिट्टी से। बिहार में क्या है, बिहार के मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। बिहार को उत्तर बिहार की मैदान की मिट्टी, ये कौन सी है, जलोढ़, इसका नाम है खादर। नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं, खादर। दक्षिण बिहार की मिट्टी जिसे बांगर, और दक्षिण में संकीर्ण पट्टी, पहाड़ी मिट्टी, ये कहाँ है, मुंगेर। मुंगेर बांका से लेकर कहाँ तक स्थित है, मुंगेर बांका से लेकर ये आपका रोहतास तक है, रोहतास तक, नीचे नीचे बस, मात्र कितना, ऐसे जैसे मान लीजिए, ये मान लीजिए जैसे बिहार के बीचों बीच से गंगा जा रही है, ये जो क्षेत्र है ना, यहाँ से बस यहाँ पर एकदम छोटा सा पट्टी है, किसका साथियों, और ये जो है ये है आपका खादर, ये है आपका बांगर, और बांगर में यहाँ जो है एक बीच में क्या है, तो ताल क्षेत्र भी है, ताल क्षेत्र की मिट्टी है। ओके, मोकामा टाल, बरहिया टाल जानते हैं ना। उत्तर बिहार के मैदान की मिट्टी, गंगा के उत्तरी जलोढ़ मिट्टी का निर्माण हुआ है। ओके, और इसमें अवसाद और निक्षेप है जो निम्नलिखित हैं। उप हिमालय पर्वतीय मिट्टी, देखिए हिमालय का जो ये जो गंगा, ये जो हमारा बिहार है, यहाँ का जो भाग है ना, यहाँ है सोमेश्वर की श्रेणी, क्या है, सोमेश्वर, सोमेश्वर की श्रेणी, सोमेश्वर की श्रेणी, जो कि किसका भाग है साथियों, जो शिवालिक का भाग है, किसका भाग है, शिवालिक का भाग है। ये कौन सा भाग है, तो पश्चिम चंपारण है। ओके, और यहीं पर आपको पाया जाता है क्या चीज, पिड माउंट मिट्टी, पिड माउंट मिट्टी। क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि पिड माउंट मिट्टी कहाँ पाया जाता है, याद रखिएगा पिड माउंट मिट्टी पाया जाता है कहाँ पे, पश्चिम चंपारण में। ओके, और बाकी तो आपको पता है क्या चीज, नई जलोढ़ मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी, थोड़ा सा यहाँ पर कौन सा मिट्टी, थोड़ा सा यहाँ पे आपका टाल क्षेत्र की मिट्टी, और यहाँ पर पहाड़ी मिट्टी पर की पतली पट्टी पहाड़ी मिट्टी की, और यहाँ पर क्या है आपका विंध्यकरण का चट्टान है, जिस कौन सा, विंध्याचल की, रोहतास का पठार, रोहतास। बिहार की सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो यहीं पर है, उसका नाम क्या है, सोमेश्वर की पहाड़ी, सोमेश्वर की पहाड़ी। ओके, यही सब क्वेश्चन आएगा एकदम, इससे ज्यादा एकदम नहीं आएगा, टेंशन नहीं लीजिए। जो हम करा दे रहे हैं और जो सर पीडीएफ दे दिए, तो सर भी तो
पूर्व प्राथमिक शिक्षा निर्देशक रह चुके हैं ना, तो ये जो कराएँगे वो सटीक होगा। बाकी सब तो क्या कर रहा है, एकदम पूरा बीपीएससीए का सिलेबस पेर रहा है। अरे पेरने दीजिए, बीपीएससी का एग्ज़ाम थोड़े है, अधिकारी थोड़े बनना है। हम लोग को तो खाली शिक्षक ना बनना है। यह मिट्टी बिहार के उत्तरी पश्चिम सोमेश्वर श्रेणी में पाई जाती है। इसमें वर्षा अधिक के कारण इस पर वर्षों गड्ढा आर्द्रता अधिक होती है। मृदा का रंग हल्का भूरा और पीला होता है। इस मिट्टी की उपज के माध्यम से इस मिट्टी में जैविक खेती की अधिकता होती है। धान, मक्का की खेती होती है। तराई क्षेत्र की मिट्टी, तराई क्षेत्र किसको कहते हैं? दलदली क्षेत्र, शिवालिक पहाड़ी के ताप्ती भाग में है। बिहार की उत्तरी सीमा में 5 से 7 किलोमीटर चौड़ी पट्टी है। फिर बना दे बिहार। अरे भैया कितना आप लोग बिहार बनवाइएगा। ठीक, तो यहाँ जो है ना, यहाँ पर थोड़ा-सा जो पट्टी है, यहाँ पर पाया जाता है क्या चीज़? तराई मिट्टी, तराई मिट्टी, ओके। लेकिन मुख्यतः अगर पूछे, तो मुख्यतः तीन मिट्टी पाया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है ना? इस मिट्टी में लवण और जैव पदार्थ की अधिकता होती है, परंतु फास्फोरस एवं पोटाश आदि की क्या है? इसलिए इस मिट्टी के माध्यम से शरीर में उर्वरा शक्ति, यह मिट्टी धान, पटसन, गेहूँ और सरसों आदि फसलों के अनुकूल है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है, बता दिया। और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं, बांगर सीमेंट सस्ता ना हिसाब से अच्छा। ओके, जलोढ़ मिट्टी क्या है पाई जाती है? क्या है? बाढ़ के पानी प्रतिवर्ष यहीं पहुँचता है। इस जहाँ बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष नहीं पहुँचेगा वही होगा बांगर। दक्षिण दक्षिण में कोसी क्षेत्र में पूर्णिया, सहरसा के जिले में हुआ है, ठीक है ना? कहता है पुरानी जलोढ़ मिट्टी में चूना एवं पोटाश की अधिकता होती है। चूना और किसकी? पोटाश की अधिकता होती है, परंतु फास्फोरस, नाइट्रोजन, ह्यूमस की कमी पाई जाती है। उसकी उर्वरा शक्ति अधिक होती है। इस मिट्टी में समुचित सिंचाई की व्यवस्था करके गन्ना, मक्का, धान, जूट और गेहूँ की क्या की जाती है? खेती की जाती है। ओके साथियों, नवीन जलोढ़ मिट्टी कहते हैं नवीन जलोढ़ मिट्टी गंडक, कोसी, महानदी, ओके, और क्या है? पश्चात अवसाद से निर्मित मिट्टी, मुख्यतः बालू, रेत और चिकनी मिट्टी से क्या कहते हैं? खादर कहते हैं, खादर। और इसमें किसकी खेती होती है? तो गेहूँ, गेहूँ, मक्का, धान, इस सब की मुख्यतः खेती होती है। ओके साथियों, नवीन जलोढ़ मिट्टी में चूनेदार पदार्थों की कमी पाई जाती है। इस मिट्टी का रंग गहरे भूरे रंग का होता है। इस मिट्टी में चीका मिट्टी भी कहते हैं अधिकता पाई जाती है, इस कारण इसमें अधिक होती है। धान की खेती के लिए मिट्टी क्या है? उपयुक्त मानी जाती है। दक्षिण बिहार के मैदान की पठार तथा इस क्षेत्र में मिट्टी का निर्माण गंगा नदी तथा छोटा नागपुर के मध्य सोन, पुनपुन, फल्गु, किऊल आदि नदियों द्वारा लाए अवसादों के निक्षेप से जलोढ़ मिट्टी का निर्माण हुआ है, जो निम्नलिखित है। कगरी मिट्टी, कगारी मिट्टी गंगा के दक्षिणी तट, सोन, फल्गु तथा क्यूल नदी के किनारे यह तटबंध के संकीर्ण पट्टी के रूप में निर्माण हो गया है। मिट्टी का कगारी मिट्टी में चूना की प्रधानता होती है। किसकी प्रधानता होती है? चूना की। और जिसका गठन हल्के भूरे रंग का होता है। इस मिट्टी में सरसों, रागी, सब्जी, साग और मिर्च की खेती होती है। जो भी होंगे जानते होंगे। टाल मिट्टी बता दिए। भागलपुर से लेकर बक्सर तक 8 से 10 किलोमीटर का क्षेत्र जो है पट्टी, चौड़ी पट्टी, गंगा नदी के दक्षिण तटबंध के तटबंध के बाद दक्षिण में निम्न भूमि में क्या है? ताल भूमि, जो क्या है? वर्षा क्षेत्र में जलमग्न हो जाता है। और ताल भूमि में एक ही खेती होती है। सबसे बड़ा ताल कौन है? मोकामा ताल, बरहिया ताल। और बरहिया ताल और मोकामा ताल में जो बर्खास्त क्या हुआ था? बकासत भूमि आंदोलन भी हुआ था, जिसके नेता कौन थे? राहुल संकतियान। सब आपको कराएं डिटेल में यही चैनल पर, सर्विस क्लासेस केजीजी पर। वो बात अलग है कि आप लोग देखते रहिए, जुड़ते रहिए, तो हम क्या करें, हम क्या करें। दाल मिट्टी मोटे रंग वाली भरी मिट्टी होती है, जिसमें दोमट व चिका की प्रधानता होती है। इस मिट्टी में उर्वरा शक्ति अधिक होती है, किंतु बाढ़ के जलमग्न होने के इसमें रबी की फसल उत्पादन नहीं। केरल और कैवाल मिट्टी, केरल और कैवाल मिट्टी, ओके। इस मिट्टी का विस्तार दक्षिण में बक्सर, भोजपुर, औरंगाबाद और जहानाबाद, रोहतास, पटना, मुंगेर, भागलपुर जिले में पाया। यह मिट्टी गहरा भूरे और पीले रंग का होता है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी केरल कैवाल, तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? कैराल या कैवाल भी कहते हैं। बालू, सिल्क और चीका का मिश्रण पाया जाता है। यह मिट्टी क्षारीय प्रवृत्ति, इसमें जल ग्रहण करने की क्षमता क्या होती है? अधिक होती है। और ये उर्वरा दक्षिण दक्षिण की संकीर्ण पठार की मिट्टी, दक्षिण क्षेत्र के मिट्टी का विस्तार दक्षिण पश्चिम बक्सर से लेकर कहाँ तक हुआ है पूरा? लाल बलुई मिट्टी, लाल बलुई मिट्टी रोहतास रोहतास एवं कैमूर जिले के पठारी क्षेत्र में पाई जाती है। कहाँ पाया जाएगा? तो जो विंध्यनकरण का चट्टान होगा वहीं पाया जाएगा। ओके, बलुआ पत्थर यहीं मिलता है। शैल, चूना पत्थर आदि का क्या होता है? निर्माण। इसलिए इस मिट्टी का रंग क्या होता है? लाल होता है। चूना पत्थर और बलुआ पत्थर की अधिकता के कारण लाल बलुआ मिट्टी के ह्यूमस की मात्रा अधिक पाई जाती है। यह मिट्टी कम उपजाऊ होती है क्योंकि इसमें बालू का अधिकता होती है। इस मिट्टी का मुख्य रूप से ज्वार, बाजरा और मक्के की खेती के लिए किया जाता है। लाल एवं पीली मिट्टी, लाल और पीली मिट्टी का विस्तार बिहार के दक्षिण पूर्व में बांका, जमुई, मुंगेर, गया, औरंगाबाद में है। पठारी क्षेत्रों की मिट्टी, पठारी क्षेत्रों की मिट्टी कैसी होती है? लाल एवं पीली। लाल और पीली मिट्टी का निर्माण में निस्फ सिल्ट तथा ग्रेनाइट आदि चट्टानों के विघटन से हुआ है। इस मिट्टी में लोहे की अधिकता के कारण सम्मित का रंग लाल होता है। इस मिट्टी में ह्यूमस, नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी पाई जाती है। आइए, खनिज उत्पादक क्षेत्र क्रोमियम, रोहतास और गया। रोहतास और गया का क्षेत्र क्रोमियम,
ठीक ना। तो रोहतास और गया में क्या मिलता है? रोहतास और गया में क्रोमियम। मुंगेर और गया में मुंगेर और गया में मुंगेर और गया में क्या मिलता है? मैंगनीज। अबरख नवादा जमुई गया, नवादा जमुई गया अबरख। सोना मुंगेर जमुई सोना, मुंगेर जमुई सोना, मुंगेर जमुई सोना। मुंगेर और रोहतास एबेस्टर। ग्रेफाइट जमुई। ओके। पायराइट रोहतास सोन नदी की घाटी, बजरी बजरी तथा कोंकराई क्षेत्र, पेट्रोलियम पूर्णिया कटिहार एवं सीमावर्ती क्षेत्र में। अभी तो क्या है? समस्तीपुर में भी पेट्रोलियम के कांच पत्थर, भागलपुर लिथियम, गंगा डोलामाइट, रोहतास चीनी मिट्टी, भागलपुर बांका एवं मुंगेर काटर्ज जमुई। टिन गया में टिन कहाँ मिलता है? गया में बेरिलियम, गया नवादा। देखिए ये सब मिलता है लेकिन बहुत कम मात्रा में मिलता है, ठीक ना। बॉक्साइट खड़गपुर की पहाड़ी में, रोहतास औरंगाबाद में। सीसा भागलपुर में, गंधक रोहतास और अंजेर में। चूना पत्थर रोहतास कैमूर पठार में। कोयला औरंगाबाद में। बिहार में रोहतास और गया जिले में पोटासियम एवं क्रोमियम का बड़ी खदान मिली है। 4 ब्लॉक मिलने से बिहार का अर्थव्यवस्था में क्रांति की उम्मीद जागी है। भागलपुर जिले के कहलगांव में फायर क्ले मिला है। क्या मिला है? फायर क्ले मतलब कोयला। बिहार के जमुई जिले में सोने के भंडार मिला है। जमुई जिले में सोन क्षेत्र 35.6 टन धातु एक्स के साथ इतना मिलियन टन क्या है? धातु का निर्माण। अकेले पूरे देश का कितना? 44% है। लेकिन जब निकलेगा तब ना। सोना देता सोने दे सकता है। बता दें कि बहुत पहले मुंगेर जिला का स्थानीय लोग करमिटिया इलाके के मिट्टी को पानी में धोकर छान कर सोना निकाला करते थे। भागलपुर के कहलगांव इलाके में फायर किले का पता चला। इसके अलावा कहलगांव में क्या है? कोयले के भंडार भी पता चले। किसके? कोयले के भंडार। पायराइट उत्पादन के मामले में बिहार पहले स्थान पर है। गलत बात। बिहार अभी पहले स्थान पर नहीं है सर। पहले स्थान पर है अभी आंध्र प्रदेश। कौन सा है? रोहतास जिले में लगभग 109 वर्ग किलोमीटर में पायराइट पाया जाता है। इसकी अनुमानित भंडार 40 करोड़ टन बताया जा रहा है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार मुंगेर जिले के खड़गपुर इलाके में 100 मीटर के नीचे लगभग 44.9 करोड़ क्वार्टर नाइट का पता चला, जिसमें शीतल तल की मात्रा 97 से 99% का उपयोग कांच उद्योग में किया जा सकता है। बिहार सरकार जमुई और रोहतास जिले में हाल ही में पता चले मैग्नेटाइट और ग्लेकोलाइट खनिज की खोज की अनुमति देगी। इस खनिज की कीमत 14,594 करोड़ रुपये आंकी गई है। बिहार खान और भूतत्व विभाग ने जमुई जिले के मोजस प्रखंड इलाके में हाल ही में चले मैग्नाइट खनिज की खोज के लिए अनुमति देने का निर्णय किया है। इसी तरह विभाग जल्द ही रोहतास जिले के 2 प्रखंडों पिपराडी और चुटिया नोहटा में ग्लूकोनाइट पोटास खनिज के लिए क्या है? 13.011 करोड़ टन भंडार का पता लगाने की अनुमति देगा। बिहार के दस्तावेज के अनुसार इन खनिजों के भंडार में कुल अनुमानित मूल्य इतना करोड़ रुपया है। बिहार राज्य का इतिहास। भारत जैसे महान और पवित्र देश में कई सारे राज्य हैं, पर हर राज्य को ऐसा गौरव नहीं प्राप्त है उस राज्य का इतिहास ही देश का इतिहास हो। ये गौरव सिर्फ हम बिहारियों को प्राप्त है। बिहार में का बा? बिहार में गौरवशाली इतिहास बा। बिहार में का बा? बिहार में नीतीश कुमार बा, 20 साल से मुख्यमंत्री बा। क्या है? तो राज हर कहता है बिहारी होने पर गर्व कीजिए। बिहार में कौन है? चाणक्य है। बिहार में कौन है? आर्यभट्ट है। बिहार में कौन है? शुभम कुमार है। बिहार में कौन है? सीता किशोर हैं। ओके साथियों, ये सभी का संबंध कहाँ से है? बिहार से है। वो बात अलग है कि बिहार के कुछ चुनिंदा तथा कथित पॉलिटिक्सों ने बिहार को क्या क्या बर्बाद कर दिया। ओके। बिहार की राजधानी क्या है? पटना। प्रमुख भाषा क्या है? तो सबसे पहला नंबर पर हिंदी और दूसरे नंबर पर क्या है? उर्दू। और उसके बाद क्या है? मगही, भोजपुरी, मैथिली, अंगिका। क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां स्थान है। ओके साथियों, जनसंख्या के अनुसार देश में तीसरा स्थान है। इससे बड़ा कौन है? तो यूपी और महाराष्ट्र। ओके साथियों, राज्य में निर्मित 26 जनवरी 1950 को क्या है? राज्य के अंतर्गत कुल जो लोक संख्या 38, राज्य के अंतर्गत कुल तालुका 533, जिसको आप लोग प्रखंड कहते हैं, और ग्रामीण विभाग 45,103। राज्य की प्रमुख पुष्प क्या है? कचनार वनस्पति। कचनार वनस्पति क्या है? प्रमुख विज्ञान के अनुसार बोनोरिया बोरीगेन गाटा। प्रमुख फसल आम है, लेकिन प्रमुख फसल आम। प्रमुख पेड़ क्या है? पीपल का पेड़। प्रमुख पक्षी क्या है? सामान्य चिड़िया। स्टेट बर्ड ऑफ बिहार क्या है? गोरैया। ओके। और राज्य का प्रमुख जानवर गौर, भारतीय नस्ल का सांड। ओके साथियों, इससे पहले क्या होता था? तो इससे पहले होता था रीछ। लेकिन झारखंड के बाद हम लोगों के पास रीछ बचा नहीं, तो हम लोगों ने क्या किया? नंदीश्वर महाराज को अपना क्या मान लिया साथियों? नंदीश्वर महाराज को अपना राजकीय पशु मानिए। राज्य का प्रमुख खेल क्या है? क्रिकेट। राज्य का प्रमुख खेल क्रिकेट है। वित्तीय और राज्य निकाय राज्य की कोड अभी देख रहे हैं। बिहार राज्य का मोतिहारी का लाल मुकेश कुमार क्या कर रहा है? खेल रहा है ना वेस्ट इंडीज के खिलाफ। बिहार में राज्य निकाय राज्य की कोड संख्या 10। राज्य क्षेत्रफल में राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन है? पटना। क्षेत्रफल में अरे भैया ये क्या कर दी? क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला है आपका पश्चिमी चंपारण। ठीक ना।
बिहार में आंसू शोक के नाम प्रचलित है। कोसी नदी रही इस राज्य की बहुत सुंदर, लेकिन प्रकृति विशेष नहीं बल्कि आध्यात्मिक रूप से बिहार की काफी अहम स्थान है। कहता है प्रभु राम की पत्नी सीता का जन्म बिहार में हुआ था। सीता माता बिहार के क्या थे, राज्य के, बिहार के राज्य के सभी लोग मगध के नाम से जानते हैं। मगध की राजधानी जो पाटलिपुत्र था। भगवान महावीर की जन्मभूमि और कर्मभूमि भी बिहार है। करीब ईस्वी पूर्व सदी 6वीं से 8वीं शताब्दी तक भारत का केंद्र क्या हुआ करता था, बिहार हुआ करता था। सत्ता, संस्कृति और शिक्षा के क्षेत्र में हजारों सालों तक बिहार एक महत्वपूर्ण स्थान बना कर रखा है। गुप्त के शासनकाल में बिहार राज्य हर बात में एक समृद्ध राज्य बन चुका था, क्योंकि स्वर्ण युग, गुप्त गुप्त काल को क्या कहा जाता है, स्वर्ण काल कहा जाता है। और कहता है क्या है, गणित विज्ञान, गणित, धर्म, खगोल विज्ञान और भारतीय दर्शन के क्षेत्र में बिहार के राज्य सफलता हासिल की है। उस समय बिहार राज्य में चारों तरफ समृद्ध थी। ओके साथियों, बिहार का इतिहास क्या है सब। बिहार में प्रसिद्ध क्या है, नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, विद्यापीठ नष्ट हो गए। किसने नष्ट किया, बख्तियार, मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने। मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने क्या किया, नष्ट कर दिया इन सबों को। सारे बौद्ध उपदेश जल गए। उसके बाद बिहार में शेर शाह सूरी के शासन आया, और शेर शाह सूरी ने क्या किया, पटना का पुनर्निर्माण करवाया, और पटना को, पाटलिपुत्रा को फिर पटना के नाम से बसाया। फिर अकबर आया, अकबर ने क्या किया, बिहार पे कब्जा कर लिया। कब कर लिया, 1574 ईस्वी में। ओके साथियों, प्रसिद्ध हिंदी महाकाव्य रामायण के लेखक वाल्मीकि भी बिहार राज्य में रहते थे। यह राज्य वही वही स्थान है जहाँ जौनपुर में क्या हुआ था, जौनपुर में जैन धर्म के संस्थापक भगवान महावीर का संस्थापक भगवान बुद्ध और सिख धर्म के गुरु नानक गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। बिहार में भौगोलिक स्थिति, प्राकृतिक सुंदरता और पौराणिक ऐतिहासिक महत्व के कारण बिहार की जमीन एक विशेष महत्व मिल चुका है, जिसके लिए बिहार के लोगों को बिहार पर काफी गर्व है। कला, साहित्य, धर्म और शिक्षा क्षेत्र में बिहार कोई तोड़ नहीं है। यहाँ की जमीन जुड़ी बहुत पुरानी कहानियां आज भी सुनाई जाती है। यह एक ऐसा राज्य है जहाँ एक समय में पूरे देश को चलायमान करता था। बिहार की पवित्र जमीन पर बड़े हुए बिहार के बहुत सारी जानकारी एकत्रित की है। बिहार की प्रमुख यूनिवर्सिटी क्या है, तो नालंदा मुक्त यूनिवर्सिटी, मगध यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी, पूर्णिया यूनिवर्सिटी, वीर कुंवर सिंह आरा यूनिवर्सिटी, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी, आर्यभट्ट नॉलेज, तिलका मांझी भागलपुर। ओके, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर, जयप्रकाश यूनिवर्सिटी छपरा, बिहार के महत्वपूर्ण पर्यटन टूरिज्म ऑफ बिहार, महाबोधि मंदिर। ओके, महाबोधि मंदिर क्या है, बुद्ध जीवन पे काफी बड़ा मान्यता है। आज से लगभग 2500 साल पहले भगवान बुद्ध को इसी जगह पर क्या हुआ था, पीपल वृक्ष के नीचे क्या हुआ, 49 दिनों तक कठिन तपस्या के पश्चात ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कब हुई थी, वैशाख पूर्णिमा के दिन हुई थी। ओके, कहता है इसलिए सबसे तेज, लेकिन आज तक हर साल इस जगह पर वैशाख पूर्णिमा को श्रद्धालु इकट्ठा होते हैं और मनाते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय क्या था, बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का प्रमुख केंद्र था। ओके, देश दुनिया के इतिहास में दर्ज है नालंदा का नाम। तत्कालीन विश्वविद्यालय में से एक था, अत्यंत सुंदर है। अब क्या है, नीतीश कुमार इसका पूरा विस्तार कर दिया, जिसकी मरम्मत अशोक ने करवाई थी। क्या कहता है, नालंदा विश्वविद्यालय की मरम्मत किसने करवाई थी, अशोक ने। अशोक ने पाटलिपुत्र पुस्तकालय के भव्य परिसर में फैला हुआ है। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ है, सासाराम, जिसे इसने खुद बनाया था। कितने अष्ट पिलर पर स्थित है शेर शाह सूरी का मकबरा, सासाराम में साथियों। ठीक, इसके मुगल शासक हुमायूं को पराजित करने की वजह से कुशल सैन्य संगठन के साथ प्रभावी राज्यकर्ता के रूप में भी शेर शाह सूरी काफी प्रसिद्ध है। सूर्यवंश के महान शासक शेर शाह सूरी का जन्म बिहार के सासाराम में हुआ था, जिन्होंने कई ताकतवर साम्राज्यों को परास्त कर दिल्ली पर सूर्यवंश का परचम लहराया था और कई वर्षों तक शासन भी किया था। शेर शाह सूरी खौफ से हुमायूं कई साल तक क्या रहा, भागा भागा फिरता रहा। शक्तिशाली शासक के स्मरण हेतु सासाराम में उनके मकबरे स्थापित किए गए हैं, जिसे देश विदेश के इतिहास में प्रेमी पर्यटक देखने आते हैं। लॉर्ड कनिंघम ने तो यहाँ तक कह दिया था कि सासाराम का मकबरा जो है ना, वो किससे साथियों, तो सासाराम का मकबरा जो है वो आपका किससे, तो किससे, बिल्कुल सही कह रहे, ताजमहल से क्या है, ज्यादा खूबसूरत है। राजगिरी, महाभारत काल में इस स्थान का काफी महत्व था, जिसमें महाभारत में बर्नी राजा जरासंध में मगध का शासन था। इस ठीक, और गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, तब महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो है वो सारनाथ में दिया था। लेकिन गौतम प्रथम जैन संगति कहाँ हुई थी, प्रथम बौद्ध संगति हुई थी यहाँ। प्रथम बौद्ध संगति उपदेश को कहाँ दिए थे, सारनाथ में। ओके, अनुभव इसी बात करें पर्यटन की, तो इस स्थान पर मौजूद बुद्ध धर्मियों तथा विश्व शांति स्तूप, जरासंध अखाड़ा, बिम्बिसार सप्तगर्णी थी है। पता है नौलखा प्लेस क्या है, तो ये क्या है, कलाकृति राजमहल क्षतिग्रस्त बावजूद आज भी पर्यटकों के लोग, जिसका निर्माण तत्कालीन राजा रामेश्वर सिंह के द्वारा बिहार राज्य के किसमें पर्यटन स्थल सूची में नौलखा पर्यटक प्रसिद्ध है। और ये क्या है, तो प्रसिद्ध जगह मधुबनी के काफी नजदीक है। बिहार के धार्मिक स्थल में क्या है, महाबोधि मंदिर, विश्व शांति स्तूप राजगीर, पादरी की हवेली कहाँ है साथियों, पटना में। महाबोधि मंदिर कहाँ है, बोध गया में। विश्व शांति स्तूप राजगीर कहाँ है, नालंदा में।
ओके, श्री हरमंदिर साहिब कहाँ है? पटना साहिब में। ओके, ये सब पूछ सकता है। माता गौरी माता देवी पटन देवी मंदिर ये कहाँ है? पटन देवी मंदिर पटना। ये कहाँ अभी बताया आपको? मधुबनी। गया पितरी सत्य सील कहाँ है? गया में। हो गया। इस जितना आपको दिया गया था किसके द्वारा? लगभग 92 पेज का पीडीएफ दिया गया था आपको डॉक्टर रंजीत कुमार आईएएस के द्वारा। हमने 92 पेज का कंप्लीट ऑपरेशन कर दिया है। 92 पेज का क्या किया है? कंप्लीट ऑपरेशन कर दिया है। उम्मीद करते हैं कि आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिला है। मिला होगा? मिला कि नहीं मिला ये बताइए? मिला कि नहीं मिला ये बताइए? बहुत कुछ सीखने को मिला कि नहीं मिला? और अगर नहीं मिला तो मिल जाएगा। बहुत कुछ सीखने को नहीं मिला तो मिल जाएगा। अब आप लोग को पीडीएफ के लिए क्या करना है? टेलीग्राम पे आ जाना है और टेलीग्राम पे भी जैसे ये बुक है बिहार एडुटेरिया, क्या है? बिहार वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन प्रश्न श्रृंखला, इसको भी करवाया जाएगा बहुत जल्द। आज ही करवा दें या कल करवाएँगे, ठीक है ना साथियों? तो आप लोग जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और हाँ साथियों याद रखिएगा हमने ऑफिसर अकेडमी का ये जो सेट है, इसको हमने करवा दिया है कहाँ तक साथियों? इसको हमने करा दिया है पूरा का पूरा प्राचीन इतिहास। अब हमें कराना है सिर्फ़ और सिर्फ़ इसका कौन-सा इतिहास? तो प्राचीन स्थापत्य कला, चित्रकला ये सब करवा दिए हैं। अब हमको करवाना है आपको क्या चीज़ साथियों? यहाँ से करवाना है सबने आज हम लोग आधुनिक इतिहास और क्या करेंगे साथियों? आज हम लोग आधुनिक इतिहास और साथ ही साथ हम लोग मध्यकालीन इतिहास को कंप्लीट करेंगे, ओके? ये हमारा बिहार स्पेशल, ये हमारा बी क्या है? 1000 एमसीक्यू और ये हमारा क्या है? बी ट्यूटोरियल बीपीएससी बिहार प्राथमिक शिक्षक का गजब डिस्कशन सेट। ओके, तो सब लेकर उपस्थित हूँ आपके बीच। आप लोगों को क्या करना है? बस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना है। ओके, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, खूब अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए। ओके, जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।